नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिले में हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। वैसे तो इसे 1 साल बाकी है, मगर नासिक कारपोरेशन अभी से इसकी तैयारी में जुट चुका है। इस विषय पर बात करने का कारण यह है कि जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, कुंभ मेला आयुक्त शेखर सिंह और नासिक म्युनिसिपल कारपोरेशन ने तपोवन में लगभग 1700 से 1800 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल दोस्तों, इस जगह के पेड़ काटकर कुंभ मेले में आने वाले बाबाओं को रहने के लिए 1000 करोड़ रुपयों का साधु ग्राम बनाने वाले हैं। तपोवन नासिक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने आते हैं। तपोवन गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक अत्यधिक धार्मिक स्थान है और ऐसी जगह पर इतनी बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है और इसका स्थानीय नागरिकों, पर्यावरण प्रेमी और राजनीतिक दलों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। उनका तर्क है कि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा और तपोवन का ऐतिहासिक वन स्वरूप नष्ट हो जाएगा। इस वजह से पर्यावरण कार्यकर्ता जैसे फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे और अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा इस योजना के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके इस आंदोलन में महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक हस्तियां जैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी जुड़ चुके हैं। राज ठाकरे ने ट्वीट करके कहा है कि नासिक में इससे पहले भी कुंभ मेला हुआ है, लेकिन अब तक किसी को पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ी। यह सरकार कुंभ मेले के नाम पर पेड़ काट के वह जमीन बिजनेसमैन को दान में देने वाली है। इस प्रकार के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद नासिक म्युनिसिपल कारपोरेशन ने अपने मूल प्रस्ताव को बदल दिया और स्पष्ट किया कि केवल वही पेड़ काटे जाएंगे जो निर्माण में बाधा बन रहे और जो 10 साल से कम पुराने हैं और मुआवजे के तौर पर काटे गए प्रत्येक पेड़ की उम्र के अनुसार नए पेड़ लगाएंगे, जैसे कि 10 साल पुराने पेड़ के बदले 10 नए पेड़ लगाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, यह बात कहाँ तक सही है? अगर आप लोगों के पास एक की जगह 10 पेड़ लगाने की जगह है तो आप उसी जगह पर साधु ग्राम क्यों नहीं बना रहे हैं? और दूसरी बात, साधु संत वह लोग होते हैं जो संसार के सुख दुख से परे एकांत में भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। उन लोगों को साधु ग्राम से क्या मतलब? वह लोग तपोवन के पेड़ों की छांव में भी अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। एक तरफ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो एक पेड़ माँ के नाम पर जैसे कैंपेन चलाते हैं और दूसरी जगह विकास के नाम पर आप लोगों को सिर्फ पेड़ ही काटने होते हैं। इससे पहले भी हैदराबाद में विकास के नाम पर कई सारे पेड़ों को काट दिया और यह उदाहरण मुंबई के आर्य कॉलोनी में भी लागू होता है। वहाँ भी मेट्रो लाइन डालने के चक्कर में 2000 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव रख दिया था। बाद में इन दोनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विकास के नाम पर पेड़ काटना कहाँ तक सही है? वैसे भी हमारा देश एयर पोल्यूशन से जूझ रहा है। दिल्ली का एयर पोल्यूशन दिवाली में करीब 1000 AIQ तक पहुंचा था। पेड़ काटने की वजह से जंगल कम हो रहे, हजारों प्राणी और पक्षियों के घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं। नासिक समेत आसपास के कई जिलों में जंगल कम होने के कारण लेपर्ड जैसे जंगली जानवर गांव में घुसकर अटैक करने के कई मामले सामने आए हैं। अगर इन सब चीजों को रोकना है तो हमें एक साथ मिलकर पेड़ों को बचाना होगा। फिलहाल लोगों द्वारा म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास साधु ग्राम बनाने के लिए तपोवन के अलावा कोई दूसरा विकल्प चुनने की विनती की है, लेकिन इस पर अब तक म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अगर इस समस्याओं का हल नहीं होता है तो आंदोलनकर्ताओं ने कोर्ट में जाने की तैयारी की है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इस संग्राम से जुड़ सके और नासिक की हरियाली को बचा सके। दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलती हूँ दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।